हाथों में लगी ड्रिप्स, शरीर में कमजोरी और 17 दिन की भूख, मगर फिर भी हौसले और जोश से भरपूर। ये तस्वीरें हैं राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल की, जो पिछले 17 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, जिसके पीछे उनकी दो मुख्य मांगे हैं। पहली, समगोत्र विवाह को कानूनी मान्यता के दर्जे से बाहर किया जाए, यानी एक ही गोत्र में शादी करने को गैर कानूनी माना जाए। और दूसरा, जाट समाज समेत 6 अन्य जातियों को भी आरक्षण दिया जाए। और इनकी इन मांगों को 36 बिरादरी के लोगों का समर्थन वहां पर नजर आया। 36 बिरादरी के लोगों का जमावड़ा भी वहां पर नजर आया। और साथ ही नजर आए झज्जर डीसी, जो उनका अनशन तुड़वाने के लिए वहां पहुंचे थे। दरअसल भारत में फिलहाल आचार संहिता लग चुकी है, जिसकी वजह से आने वाले कुछ महीनों तक सरकार कोई भी नई घोषणा नहीं कर सकती है, किसी भी घोषणा को मान नहीं सकती है, जिसको चलते हुए सर्वखाप की महापंचायत रखी गई। और इस महापंचायत में फैसला लिया गया कि फिलहाल अनशन को रोककर धरना जारी रखा जाएगा। और जैसे ही नई सरकार बनती है, उसके सामने फिर से यही मांगे दोबारा रखी जाएंगी कि समगोत्र विवाह को गैर कानूनी घोषित किया जाए और साथ ही जाट समाज समेत 6 जातियों को आरक्षण दिया जाए। खैर, आप भी देखिए ये तस्वीरें। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई 17 दिनों से लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं ये शख्स रमेश दलाल जी, जिनकी मांगे हैं सिर्फ दो। सबसे पहला, जो एक गोत्र के अंदर विवाह नहीं होना चाहिए क्योंकि आने वाली पीढ़ियां उससे खराब होती हैं। और दूसरा, जाट समाज समेत 6 जातियों को जो है 6 समाजों को आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसी मांग को लेकर के 17 दिनों तक जो है आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। और आज जो है 17वां दिन है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सब ऊर्जा कितनी बची है? अभी 17 दिन हो गए हैं बिना कुछ खाए पिए, अभी ऊर्जा बची है थोड़ी बहुत? 17 साल की 17 साल की ऊर्जा, क्योंकि कितना मेरा बड़ा समाज है। 12 राज्यों के जाटों सहित बिश्नोई, त्यागी, रोड, मूड़े जाट, सिख जाट, उनके लिए आरक्षण मांग रहे हैं। और मैं उस दलाल वंश से हूँ। जब सिख धर्म की स्थापना हुई तो उसका पहला सेनापति धर्म सिंह दलाल बना था, जो पंच प्यारे जिनको बोलते हैं, जिन्होंने पहला सिख गुरु गोविंद सिंह को अमृत चखाया। तो उसके साथ ही वो महाराष्ट्र में हमारा पूर्वज शहीद हो गया धर्म सिंह दलाल। तो सिखों ने, जाटों ने लड़ाइयाँ लड़ी है। तो आज भी दलाल वंश का किला गंगा के ऊपर खड़ा है, जो कभी गंगा को मुगलों से मुक्त करवाया। और यहाँ की 4 आदर्श मेरे हैं। दैया खाप में खुशहाल सिंह दैया, जब जो सिख धर्म के जो प्रमुख थे, उनकी गर्दन काट दी मुगलों ने। तो उस गर्दन को लेके जब मुगल पीछे भाग रहे थे, तो जब वहां पर पहुंचे अपने सोनीपत में बड़ खालसा गांव में, तो खुशहाल सिंह दैया ने अपनी गर्दन भेंट करके और कहा, शोर मचाओ, ये तो गर्दन जो है ना सिख नेता की है, और मेरी गर्दन को सिख नेता समझ के ले जाएंगे और असली गर्दन को वो पंजाब में पहुंचाओ ताकि शहादत दी जा सके। ये खुशहाल सिंह दैया ने ये काम किया। उसके बाद हरवीर गुड़िया, गजय सिंह मलिक, 2 जाट, और दलाल खाप ने हस्सी का, जहाँ पिसार से आए, दूल्हा बाल्मीक, उनको सेनापति बनाया था। और सुरजा ब्राह्मण, तैमूर लंको और जोगराज सिंह गुज्जर, तैमूर लंग की जो खिलाफ में फौज बनी दलाल खाप की अध्यक्षता में, टीकरी गांव में आज से 11 साल पहले एक सरोखाप हुई थी। और तैमूर लंग की जो फौज थी, उसमें से 1.5 लाख को काट के फेंक दिया था, और जिसमें हमारी 25,000 तो महिला शहीद हुई थी। तो उस जाट वंश से रमेश दलाल ताल्लुक रखता है। वो 17 साल भी लड़ सकता है, और जितना भी उसका बाकी जीवन बचा है वो भी लड़ाई में खपा सकता है, लेकिन झुकेगा नहीं। 2 मुख्य मांगे आपकी। सबसे पहले समगोत्र में विवाह को लेकर के हम पूछ लेते हैं कि उसका विरोध क्यों, उसके खिलाफत क्यों, और क्या इस धरने का और इस अनशन का फायदा आगे रहने वाला है? ये सब देखिए, ये बुराई का बीज बुआ आज से 1926 में, आजादी से पहले देश के कई कोनों से मांग उठी कि इसमें परिवार और गोत्र में शादी खोली जाए। जो हमारे समाज में तो उसकी वो नहीं थी, लेकिन हिंदू और मुसलमानों के रिश्ते होते थे, तो जो मुसलमान हिंदुओं में रिश्ते करते थे, वो उस बात पे कोर्ट रद्द कर देती थी। तो मुसलमानों का भारी दबाव पड़ा। 1940 में ये पहली बार कानून बना, और 1940 के कानून में लिखा कि यदि कोई समगोत्र और परिवार, यानी परिवार भी लिख दिया, समगोत्र और परिवार, यानी कि अपनी बहन से भी रिश्ता करेगा तो गैर कानूनी नहीं होगा।
इतना घटिया कानून 1940 में नेशनल असेंबली, जिसको बाद में संविधान सभा में बदला गया, आज़ादी से 1 साल पहले कानून आया, उसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट आया 1955, उसी को आगे बढ़ा के थोड़ा सा और मॉडिफाई करके और कानून बना दिया। हमारे बच्चों को मारा जा रहा है, बच्चों की गलती थोड़ी है। एक हमारा बेटा और बेटी जो पढ़ रहे हैं वो भावनात्मक हो जाते हैं, जब वो देखते हैं कानून तो इजाज़त देता है, वो गलती कर देते हैं। उनकी उम्र नहीं होती समझने की, सोचने की, तो उसके लिए रमेश दलाल और समाज दोषी है और सरकार दोषी है। जो हम बच्चों को मार रहे हैं, हम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। हम बच्चों को समझाना और कानून को जब बदलवा देंगे, जब बहन भाई को पता होगा रिश्ता तो शादी कोर्ट रद्द कर देगी, तो वो फिर बहन भाई रहेंगे, वो शादी नहीं करेंगे। और एक बात मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्म की बात करने वाला प्रधानमंत्री और यहाँ का मुख्यमंत्री, वो जब क्यों चुप हो जाते हैं? ये प्रथा मुसलमानों की है कि अपनी भाई की बेटी से शादी करना, मामा की बेटी से शादी करना, उनमें रक्षाबंधन है ही नहीं। हिंदुओं में रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन जैसे पर्व को ख़त्म करने जा रहे और बहन भाई के रिश्ते को वो मियाँ बीबी बनाने जा रहे, तो इस कानून को तो तुरंत बदला जाना चाहिए। इसलिए हमारी मांग जायज़ है। जहाँ तक जाटों के आरक्षण की बात है, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, उसमें पैरा नंबर 8.40 में लिखा हुआ है जाट, यादव, हईर, कुर्मी, कोयरी, ये सब समकक्ष जातियाँ हैं, इनको आरक्षण दिया जाए। फिर पैरा नंबर 9.25 में हरियाणा का जिक्र है कि हरियाणा के जाट और अहिर समकक्ष है, इनको शेड्यूल ट्राइब में डाला जाना चाहिए था, जो नहीं डाला गया। इनको ओबीसी में आरक्षण मिले। अरे अहिर को आरक्षण, यादव को आरक्षण, कुर्मी को आरक्षण, कोयरी को आरक्षण, अकेले जाट को क्यों छोड़ दिया? हमने तो फिर भी 6 जातियों को अपने साथ जोड़ा है। तो जाट के साथ ये 35 साल से धोखा होता आ रहा है। 89 में वीपी सिंह ने लागू किया था, तब के बाद कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, देवगौड़ा की सरकार कई रही, किसी ने भी हमारे साथ न्याय नहीं किया। और उसमें मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, उसका खुलासा भी मंडल आयोग की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, षड्यंत्र का खुलासा। पेज नंबर 192 पर लिखा हुआ है कि देश में एक अजगर बन गया पिछड़ी जातियों का, वो राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो गया, जो प्रधानमंत्री बनाता है। ऐसे हईर, जैसे जाट और घर से गुज्जर, 3 को जोड़ के तो अजगर सबको खा गया। अजगर को मछली बनाने के लिए, उसको मारने के लिए 2 को आरक्षण दे दिया, 1 को छोड़ दिया, अजगर मर गया। उसके बाद अजगर का प्रधानमंत्री नहीं बनता, चाहे मुलायम लालू रोते रहे या जाट बीन बजाता रहे, वो नहीं बन पा रहे, क्योंकि अजगर तो मार दिया। तो रमेश दलाल फिर अजगर को इकट्ठा करने चला है। जब जाटों सहित मूले जाट, सिख जाट, बिश्नोई, त्यागी, रोड को आरक्षण मिल जाएगा, तो अजगर के साथ फौज भी बन जाएगी और फिर वो अजगर फिर शक्तिशाली बनेगा। ये लड़ाई रमेश दलाल लड़ रहा है। और जो भेदभाव अपने संविधान में अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 करता है समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार कहाँ है? जाटों को, 12 राज्यों के जाटों को 3 कैटेगरी में बांट दिया, और कोई देश का कोई जाति नहीं बांट रखी। नंबर 1 राजस्थान, गुजरात, धौलपुर और भरतपुर को छोड़ के केंद्र की सूची ओबीसी में आरक्षण और राज्य की सूची में आरक्षण। उसके बाद एक श्रेणी तो वो होगी, दूसरी श्रेणी हिमाचल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली इत्यादि, इनमें राज्य की सूची में आरक्षण, केंद्र की सूची में आरक्षण नहीं। ये दूसरी उनकी कैटेगरी होगी। तीसरी कैटेगरी होगी हरियाणा, पंजाब, धौलपुर और भरतपुर ने उनको राज्य की सूची में आरक्षण है, केंद्र की सूची में। जबकि वही गोत जब राजस्थान के भाइयों को जब आरक्षण मिलता है, तो वही गोत हरियाणा में इधर है। जैसे सियाग, जो हमारे गोती भाई है दलाल के, वो राजस्थान में भी, हरियाणा में भी चौटाला गांव सियाग का है और उसकी सीमा पार सियाग के गांव है, उनको आरक्षण, चौटाला गांव को आरक्षण नहीं। दिल्ली में मानुसी चिल्लर, हमारे यहाँ बहादुर से मिस वर्ल्ड बनी, चिल्लर गोत के आधे गांव हरियाणा में, आधे दिल्ली में। पहले दिल्ली हमारे संयुक्त पंजाब का हिस्सा था और हिमाचल भी, हिमाचल को आरक्षण, दिल्ली को आरक्षण, हरियाणा क्यों नहीं? ये तो सरेआम भेदभाव है। ये आंकड़े जो रमेश दलाल ने उठाए, ये पहले कोई नहीं उठा पाया, क्योंकि मैं एक अधिवक्ता भी हूँ और 55 लड़ाइयाँ मैंने आज तक सभी प्रांतों में जीती और लोगों के सहयोग से
जिस रमेश दलाल ने 17 बार दिल्ली को बंद किया, वो देश को भी बंद भविष्य में यदि ये मांग नहीं मानेगी करके दिखाएगा और इस मांगों को मंजूर करवाएगा दोनों को। हम पीछे हटने वाले नहीं। साहब सारा अपने पूरा का पूरा सारी बात बताई खापों को लेके, किस तरीके से समाज के लिए लगे हुए हैं कहीं न कहीं, क्योंकि हर एक आंदोलन को, हर एक प्रदर्शन को राजनीतिक बना दिया जाता है, उसका जोड़कर देखा जाता है। कई तरह लोग इस तरह की बात भी करते हैं कि चुनाव आगे हैं तो इस तरह की चीज़ें की जा रही है। पहला सवाल तो ये है। दूसरा, क्योंकि जिस तरीके से आचार संहिता भी लगी हुई है और जैसा डीसी साहब आए उन्होंने आश्वासन दिया, लगातार आप कहीं ना कहीं अभी अनशन पे बैठे हुए थे, तो लंबी अगर हम बात करेंगे तो लंबा चलता है, तो सरकार जो बनने वाली है, अगली सरकार जिसको लोग चुनेंगे, कितनी उम्मीद है आपको? देखिए, सबसे पहला आपका बहुत ही एक अच्छा पॉइंट है कि बहुत लोगों के मन में एक सवाल होगा कि लोकसभा चुनाव के नज़दीक रमेश दलाल ने अनशन क्यों शुरू किया। उसका मैं कारण बता देता हूँ। बिश्नोई समाज में मेरे रिश्ते और राजस्थान में सबसे बड़ी जो है ना मेरे समर्थक है। तो राजस्थान के चुनाव में अमित शाह ने वादा किया कि 35-36 सीट पर बिश्नोई समाज है कि हम बिश्नोई समाज को केंद्र की ओबीसी में आरक्षण दे देंगे लोकसभा चुनाव से पहले, आप हमें जिता दो। और उनको 24-25 सीट मिल गई, जिसमें 4-5 बिश्नोई जीत गए। उसके बाद बिश्नोई समाज ने एक यात्रा निकाली, उसमें मेरे समर्थक भी थे। उनसे मुझे पता लगा कि प्रधानमंत्री ने वादा किया कि हम तुम्हें आरक्षण दे रहे हैं, और ओबीसी कमीशन से जो भारत सरकार का रिकमेंडेशन मंगा रहे, 7 मार्च 2024 को पिछड़ा आयोग ने बिश्नोई समाज को आरक्षण देने की वकालत कर दी और प्रधानमंत्री के पास फाइल भेज दी। 8 मार्च को भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट करके कहा कि हम एक कदम दूर हैं, और अमित शाह का धन्यवाद किया और बिश्नोई समाज की एकता का बात की। अब हमारे कोई जाट नेता बोला नहीं, चाहे कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो, और मैं नाम नहीं लेना चाहता। एक जिन्होंने पहले आंदोलन लड़ा 2016 में, उन्हें एक बार बयान दिया हम आंदोलन शुरू करेंगे, नहीं किया। एक हमारे 2 बड़े भाई, मैं नाम लेता हूं उनका, तो राकेश टिकेत और युद्धवीर सहरावत, मराठों से बात करके आए कि उनके साथ आंदोलन शुरू करेंगे। मेरठ में पंचायत हुई 2-2.5 महीने पहले, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं किया, आंदोलन नहीं किया। तो रमेश दलाल ने देखा कि बिश्नोई का जाट तो आरक्षण मांग रहा, हमारे भाई है, लेकिन बिश्नोई को आरक्षण मिल गया तो जाट को कभी नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने सोचा कि गांधीवादी तरीके से चुनाव से पहले आमरण अनशन पर बैठना रमेश दलाल की समाज की मजबूरी है। अब समाज समझ सकता है कि कितनी बात मेरी जायज थी। आचार संहिता लगी, रमेश दलाल ने अनशन खत्म कर दिया। रमेश दलाल के आंदोलन में किसी पार्टी को फायदा पहुंचाने की, नुकसान पहुंचाने की बात नहीं हुई। चुनाव अपनी जगह। अब जो दूसरा सवाल था कि कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा, उस पर आपका रवैया, उनका रवैया क्या रहेगा? प्रधानमंत्री देश का बनेगा, प्रजातंत्र का पर्व है, कोई भी बने, उस प्रधानमंत्री को 12 जाटों के सहित 5 जातियों को आरक्षण देना पड़ेगा। समगोत्र विवाह को गैर कानूनी घोषित करना पड़ेगा। 16 जून से दोबारा हमारा आंदोलन शुरू होगा। रमेश दलाल सभी राज्यों का दौरा करेगा और बड़ी ताकत के साथ हम फिर लौट के आएंगे। ये आंदोलन स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ। जब तक 12 राज्यों के जाट और बिश्नोई, रोड, त्यागी, मूले जाट, सिख जाट को आरक्षण नहीं मिल जाता और समगोत्र विवाह को गैर कानूनी घोषित नहीं कर दिया जाता, ये लड़ाई जारी रहेगी। कोई भी प्रधानमंत्री आए, हम अपना हक लेकर रहेंगे। अक्सर जो है कई बार कहा जाता है कि आरक्षण जो है हमारे समाज की कुरीति है, कहीं ना कहीं जो है जिनका हक होता है वो भी पीछे रह जाते हैं। तो आरक्षण को बढ़ावा देना, उसको लेकर के बहुत सारे लोगों का कमेंट जो है हमारे पास पहुंचा है। ये बात आपकी सही है। यदि देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण हो तो हमारा समाज भी न मान ले, लेकिन हमारे समाज की तो मजबूरी बना दी। आज 38% युवाओं की शादी नहीं हो रही, जमीन बची नहीं, नौकरी मिलती नहीं, आरक्षण खा गया। तो जब तक संविधान में जातियों के नाम पर आरक्षण होगा तो जाट समाज का तो वीरता का इतिहास है, और जब उसकी सिफारिश की गई थी तो उसको आरक्षण क्यों नहीं? इसलिए मैं तो कहता हूँ और भी किसी जाति का आरक्षण मिलता है तो हम किसी जाति का विरोध नहीं करते। या तो देश के संविधान में सिर्फ आर्थिक आधार पर हो, किसी जाति के आधार पर नहीं हो, और जब तक जाति के आधार पर आरक्षण होगा तो जाट सहित 5 जातियों का आरक्षण हमारी संवैधानिक न्याय प्रिय जायज मांग है, इसलिए हम इस बात को उठाते हैं। थैंक यू।